माज भाई, यू आर लाइव। माज भाई, आई एम लाइव। माज भाई आ गए वापस। कर दिया हमें जलील और रुस्वा शान मसूद और टीम। भाई वाह वाह, तालियां बजा दो इन गधों के लिए सबसे पहले तो। क्या कमाल का भाई आज दिन हुआ है, क्या भरपूर लानत हुई है। मगर इसमें हमारे लड़कों का क्या कसूर है भाई यार? ऐसी लू चल रही है, इतनी गर्मी हो रही है, कैसे खेलेंगे बेचारे? बेचारे नाजुक नाजुक बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े लड़के भेज दिए इंग्लैंड के, साढ़े 800 रन मार रहे हैं, 20-20 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब अब जो कसर, जो कुछ भी होना रह गया था ना, जो बांग्लादेश ने छोड़ दिया था, वो उल्टा पकड़ के लिटा के जो धबाडब धोया है इन लोगों ने। कि मुझसे कह रहे हैं कि जज्बात अपने हल्के रखो, अपनी आवाज को नीचे रखो यार। ये रुसवाई, ये जिल्लत के बाद कोई क्रिकेट से प्यार करने वाला, क्रिकेट खेलने वाला पाकिस्तानी कैसे अपने जज्बात को अंदर रख सकता है? मतलब आप देखें इस रुसवाई के बाद कैसे शान मसूद आके बैटिंग कर रहे हैं। ये यूं सामने मिड ऑन पे कैच, वो अब्दुल्ला के तो आंखों के आगे झाइयां थी भाई। यार हमसे बात नहीं करो, आप उनसे बात करो। हमने तो आपको बोला था नहीं करना, नहीं करना भाई हमें स्टूडियो। हम आज मैंने आपको मना किया नहीं बैठना। फैसल भाई आप ये बात कर रहे हैं, आप बताओ, आप आपका काम हम और बता कैसे ठीक ठाक है यार? ये क्रिकेट बेचारे हॉट स्पॉट पे चलो यार। दबाओ, मैं बोलता ज्वाइन करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, अपनी टीम बनाएंगे यार। और तो आपको उससे बड़ी बात बताओ, ये जैसा घटिया पे 50 से ऊपर स्कोर करके आया आज, और पाकिस्तानी साले यार, बंदा क्या बोले, मतलब बैटिंग बोल भाई, तू बोल यार, तू बोल यार, मैं नहीं बोल रहा। मैच की बात नहीं कर रहा, वो माज भी बता रहे हैं ना। माज भी बताएं क्या हुआ आज पाकिस्तान की टेस्ट रेट, क्या हुआ मतलब आगे क्या छोड़ो, तो बहुत ना चौके कैसे मारे ये बताओ, 14 चौके कैसे मारे? ये मारा, ये इधर भी मारा, उधर भी मारा। मैं क्या अपने चौके बैकफुट वाला बताओ ना। जब मैं चौका मार के वापस आया, 13 चौके मार के वापस आया, और मैंने मोबाइल में स्कोर कार्ड देखा ना, मैंने इनका एकदम ऐसे हुआ ना मैं कि ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। अभी तो 2 घंटे हुए हैं मैच शुरू हुए हुए, 317 हैरी ब्रो, ये क्या हुआ है? मतलब आपके बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह, चलो उन्होंने कर दिया जो करना था। आपकी बॉलिंग वैसी बहुत बेकार है। हमारे लड़के जो 2 डेढ़ पौने 2 दिन बैटिंग और फील्डिंग कर रहे थे, उनको लग रहा था उसको अब्दुल्ला शफीक को तो बॉलिंग नहीं पता चला ना, उसकी आंखों के आगे तो अंधेरा था, उससे पता ही नहीं चला क्या हुआ है। और आप इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी कि आप, ऐसा लग रहा था खेलने के मूड में नहीं हो, और आप जो है ना, बस वो जो शर्मिंदगी है ना, वो ग्राउंड में खड़े होने की, ऐसा लग रहा था आप जिल्लत फील कर रहे हो कि बस हम यहाँ से जल्दी से जो भी करना है करें और हम यहाँ से भाग जाए। यार वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सऊद और रिजवान ने की थी सेंचुरी पहले इनिंग में, हाँ, उसके बाद 3 इनिंग में कुछ भी नहीं किया। सही है, तो ये तो पाकिस्तानी रूल है ना कि अब्दुल्ला शफीक ने कर दी थी सेंचुरी, शान ने कर दी थी, और किसने की थी? सलमान अली आगा ने की थी। तो सेंचुरी हो गई इनकी, शान और अब्दुल्ला तो नहीं करेंगे सेंचुरी। ठीक है, यही चीज आपको बता रही है, सलमान अली आगा की भी सेंचुरी नहीं आ रही। ठीक है, अब बाकी आ जाओ, अब बाकी प्लेयर्स पे आ जाओ, बाबर आजम पे आ जाओ यार। बाकी ये भाई बताओ, एक और भी चक्कर हो, वो कहते हैं ना कि यार मैं फेल हुआ ना तो दोस्त भी फेल हो जाए, ये चल रहा है चक्कर। ये लोग उसी चक्कर में खुश है कि अब्दुल्ला नहीं चला जाए तो शान भी तो नहीं चला, साइम भी तो नहीं चला, बाबर भी तो नहीं चला, सऊद भी तो नहीं चला, कोई नहीं चला, अब सुकून में होंगे। सलमान चल गया तो क्या क्या कर रहा है? सलमान चले ना चले डजेंट मैटर, आमिर चले ना चले डजेंट मैटर, जिन्होंने चलना था वो चले नहीं, तो अब सब कोई भी नहीं चला यार, सभी फेल हुए। तो पिच में प्रॉब्लम होगी, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, हमारी फॉल्ट नहीं है, यूं बच के जाएंगे सारे के सारे। भाई देखो, साइम आउट हुआ, जो आउट हुआ ना, वो मसला था, प्लान इंटेंशन सही थी, मारना है, लेकिन बॉल गलत चुनी, शॉट गलत चुना। उस पिच पे जहां पे गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, जहां पे इतनी आउटरेजियस शॉट्स इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं, आपने उनसे भी बढ़ के एक ऐसा शॉट खेला जो उन्होंने भी नहीं खेला था 800 रन में। अजीब सा शॉट खेल के अपर कट मिड ऑफ पे खेल रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट में। साइम अय्यूब यार, उन्हें तो इंटेंशन सही थी। देखो ओपनर्स का ये होता है, अब्दुल्ला शफीक को तो बॉल नजर नहीं आई, साइम अय्यूब ये शॉट खेल गए। जब मैच 2 आउट शुरू के हो गए ना, एक तो होता है कि हम भी तेज खेलेंगे, 300-400 रन हम भी तेज बनाएंगे, क्या उखाड़ना था तुम्हें, मैच जीत सकते थे तुम। तो उसके बाद आपके ओपनर्स आउट हो गए, उसके बाद कौन आ रहा है? बाबर, शान, रिजवान, सऊद, ये 4 एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा है, और इनका काम होना था मैच बचाने का। यही तो टाइम था बाबर और रिजवान के खड़े होने का। T20 क्रिकेट में तो मजे से बना लेते हैं 100 रन, 120 की स्ट्राइक रेट पे। इसने ये करा, इसने वो करा, मेरा इस तो किसकी बात करेंगे? इस चीज पे बात करने का मेरा दिल ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आज जो हुआ है, जो ये हम तबाही अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है,
अब हमारे साथ होने क्या वाला है, अब हमें आगे क्रिकेट खेलनी चाहिए या हम संन्यास ले लें क्रिकेट से। वो जो सब हुआ इस बैट्समैन ने ये करा, अरे वो सब बढ़िया यार, भाड़ में गए ये लोग, अब हमारा होगा क्या, हमें मुझे ये इस चीज का जवाब। अच्छा, आप जो मैं आपको जवाब देता हूँ, आप भले मेरी बात का जवाब ना दें, आपका दिल ना हो बात करने का। देखो, आपकी टेस्ट क्रिकेट टाटा बाय बाय, खत्म। और ये अभी से नहीं खत्म, ये 2019 में जब से आपके पास टेस्ट क्रिकेट वापस आई है, आप जो जीते हैं अपने मुल्क में, वो जीते हैं श्रीलंका और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीते हैं। इससे 2 साल पहले से इंग्लैंड आई थी, ऑस्ट्रेलिया आई थी, आपको हरा के गई है। ठीक है, एक दो तो टाई हुआ था, ऑस्ट्रेलिया 2-0 वो एक ड्रॉ नहीं, 2 ड्रॉ हुए थे या एक वो जीते थे? एक वो जीत गए, कराची वाला भी ड्रॉ हुआ था, रावलपिंडी वाला भी ड्रॉ हुआ था, और वो 1-0 सीरीज ऑस्ट्रेलिया भी जीत के गया। ठीक है, इंग्लैंड 3-0 जीत के गया। राइट, इन्होंने सिर्फ इन टीमों को हराया। साउथ अफ्रीका जो है वो 2021 में आया था, तब इन्होंने साउथ अफ्रीका को 2-0 हराया था। 2021 के बाद से ये घर में कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते। उन्नयन भाई एक बात बताओ, चलो अभी आप पाकिस्तान पे तो बात करोगे, एक सवाल है आपसे, ये है बाबर आजम की फेलियर की छांव में रिजवान भी बच रहे हैं भाई। रिजवान क्या कर रहे हैं? बुराई। रिजवान किस तरह आउट हुए आज? मतलब तुम जैसे आउट हुआ था रिजवान, जैसे बहुत अंदर आई है, इतनी बड़ा स्विंग बोल्ड हुआ, हाँ इतना बड़ा स्विंग बॉल, यूं बैठे और विद एंगल बॉल अंदर आई है, और आउट होने के बाद उन्होंने एक्टिंग ऐसे की जैसे बहुत बड़ी बॉल। वो हर दफा करते हैं, वो जब आउट होते हैं वो इस तरह की एक्टिंग करते हैं, वो ये कैसी बॉल थी, ये कैसे कर दी इसने। आप मेरी बात का जवाब दें, मैंने जो आपसे सवाल किया, अब हमारी क्रिकेट का होने क्या वाला है आज, जो टेस्ट में, मतलब अब हम जब बांग्लादेश से हारे, हमने कहा मतलब इससे तो बुरा अब हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं भाई, होना है, ये देखो 850 रन बने, शुक्र करो इंडिया का रिकॉर्ड भी तोड़वाया हमने, जो श्रीलंका ने उनको मार के 927 कितने रन, 977 या 927 1997 में जो करा था, वो शुक्र है उससे बच गए। मगर आप ये देखें, हर एक सीरीज के बाद जिल्लत आपकी बढ़ रही है, आपको दिखाया जा रहा है कि हम इससे भी घटिया गंदा तरीन कर सकते हैं। बांग्लादेश से आप हारे, आप मैच में थे, ओ जी ये हुआ, कोलैप्स हो गया, मैच पलट गया, बांग्लादेश एक छोटा नाम, एक छोटी टीम, मैच हार, चलो जी हार गए। भाई मैं आपको आगे, भाई 21वीं सेंचुरी में आप वाहिद टीम हो जिसने 800 से प्लस स्कोर खाया। पुराने जितने 700 वाले स्कोर है ना, वो सब 1950 1938 उसके स्कोर है, लास्ट 97 ओडीआई और T20 में अगर आप 8 नंबर या 10 नंबर रैंकिंग से नीचे चले जाते हैं, आपको क्या खेलना पड़ता है? क्वालिफायर। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप सबसे नीचे वाली टीम हो जाते हैं, आपके ऊपर क्या सजा हो सकती है? कि आपकी टेस्ट कैप छीन ली जाए, आपकी टेस्ट स्टेटस छीन लिया जाए। अच्छा जी, क्या आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं, हारे जा रहे हैं, मुसलसल हारे जा रहे हैं। आप पिचेस भी, लास्ट टाइम रावलपिंडी की पिच को 2 डीमेरिट पॉइंट मिले थे, इस विकेट को भी मिलेगा, इस विकेट को भी शायद मिलेगा बेशक, लेकिन अब रिजल्ट में हो जाएगा यार। जब रिजल्ट निकल आएगा, हम तो पहले दिन से कह रहे थे देखो विकेट इतना माटा नहीं है, हमारी जब बारी आएगी हम तो हो जाएंगे नल्ले, ये भी एक्सपेक्टेड था। मगर ये नहीं सोचा था किसी ने कि 850 रन बनेंगे, हमारे बॉलर आउट नहीं कर पाएंगे, और फिर जब हम बैटिंग करने के लिए आएंगे तो हम बिल्कुल फकीर भिखारी अजीब गरीब लोग नजर आएंगे कि 50 रन पे 6 आउट हो जाएंगे, 70 रन पे 6 आउट हो जाएंगे। और आज कितना स्कोर है? 150 पे 6 आउट है आपके। आमिर जमाल खड़ा हुआ है, साथ में सलमान अली आगा खड़ा हुआ है। अब मैं आपको ये किसने सोचा था? यार बात बताओगे, आमिर जमाल ने आज के 2 चांसेस निकाले जिसको उसने रिव्यू नहीं किया। कल निकाले थे, आज का मुझे नहीं, आज तो नहीं। रिव्यू छोड़ा है शान मसूद ने? नहीं, आज तो मुझे नहीं मालूम, आज का नहीं पता मुझे। मैंने देखा था, मुझे लगा था बासित अली ने क्या मशवरा दिया है फजूल में बाबर को शादी का, उस वक्त नहीं समझ आ रही। बहुत सी बातें आपको बाद में समझ आती है ना। आज तो मुझे वाकई में फैसल भाई सीरियस, इसको मजाक नहीं लेना। आपको पता है शादी होने के बाद बंदे की किस्मत अच्छी हो जाती है। नहीं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं ना बंदे के अंदर, किस्मत अच्छी हो जाती है। ज्यादा आपको हकीम साहब और वो बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज आपने अपना स्टूडियो क्यों तोड़ा आपने? यार हम चाह रहे हैं कि यार कुछ तो चेंज हो जिंदगी में, वो तो हो नहीं रहा। इनके पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई चेंज तो आई ना, मेरा जलील के जलील करे जा रहे हैं। अच्छा, आपको मजेदार बात बताऊं? हाँ बताएं। हमने पहली इनिंग में कितने बनाए? फैसल भाई का वो चेक करते ना मैच कितना ओवर से। हमने पहली इनिंग में कितने बनाए? 500 समथिंग बनाए। 500 समथिंग, 556। हाँ, इंग्लैंड ने दूसरी अपनी पहली इनिंग में कितने 900 समथिंग बनाए। 823 इंडिया के खिलाफ बने। नहीं, हाँ वो दिमाग वो फंसा है ना। अच्छा, तुम जा रहे थे वो रिकॉर्ड टूट जाता है। दोनों पाकिस्तान ने और इंग्लैंड ने सेम नंबर ऑफ ओवर्स खेले। हमने जितने ओवर्स खेले हैं उसमें हमने 556 बनाए,
उन्होंने भी उतने ही ओवर्स खेले, उन्होंने उतने ओवर में 823 बनाए। उन्होंने बता रहे क्या कि हम रिजल्ट के लिए जा रहे हैं, हमारी अप्रोच पहले 2 दिन ऐसी थी जैसी कि तुम्हारी ड्रॉ के लिए हो रहा है, लेकिन हम खेल ऐसा रहे थे, हमारे जहनों में ये माइंडसेट ये कि हम इसी तरह खेलते हैं, पुराने तरीके से खेलते हैं, हम इसी तरह खेलते हैं। और उस वक्त ये था कि हम भी जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड ने बताया नहीं भाई, आप हारने के लिए खेल रहे हो, जीतने के लिए तो हम खेल रहे हैं। हमने जब 500 स्कोर किया, हमने कहा यार 500 स्कोर खड़ा कर अब पहली दफा 500 करके कोई टीम हारेगी फर्स्ट इनिंग में? पहली दफा टेस्ट क्रिकेट, 146 इयर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं यार, टेस्ट क्रिकेट, पहली दफा कोई टीम 500 रन करके फर्स्ट इनिंग में हारेगी। नहीं यार, नहीं यार जी अच्छा पक्का। पक्का पक्का। हाय हाय, तो हर चीज हम पहले ही होते हैं करने वाले। दूसरी जोकर खाना नहीं का। धोनी आया हमारे चैनल पे, धोनी ने सवाल पूछा, धोनी कह रहा धोनी है, आए हो, हाँ। इनसे पूछो ये 2025 वाला आईपीएल खेल रहे नहीं खेल रहे, ये बता दो पहले। माज भाई बाबर आजम रेस्ट लेना चाहिए। माज भाई बताओ क्यों के वर्क कर रहा है, अपने फेलियर्स पे रेस्ट लेके आराम करना चाहिए। Why he wants to play every game, big players never rest। और पे तुषार कह रहे हैं सबर करो, आगे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 6 मैचेस, स्पीड 132 एवरेज बॉलर की भाग के स्पिन कर रहे हैं, भाग के आगे स्पिन फेंक देते हैं शाहीन अफरीदी। मेरा सवाल फैसल, आप जितनी भी बातें कर रहे हो ना, फैसल भाई, आप जरा बाबर आजम ने अब तक कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, जरा वो निकालिएगा। 37 टेस्ट मैचेस टोटल कितने खेले हैं? अच्छा जी, अब यहाँ पे उन्नयन भाई को स्टार्ट निकालने लगे, मगर मैं आपको ये आपसे बता जो दूं, उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब देना, बाबर आजम को रेस्ट लेना चाहिए, यानी सवाल का जवाब दो। बाबर आजम को देखो, जैसे बाबर वोटर आजम- की रिस्पेक्ट होती है ना, वोटर की, वैसे व्यूअर की भी रिस्पेक्ट होती है। उसने ओके। सवाल पूछा, आप जवाब दें। तो आप ले लें ये मुझसे नहीं बोलेंगे जवाब नहीं लें। मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, मैंने ये नहीं इनके कहा, बाद तो और कोई बात ही नहीं होती ना मैंने यार। आपसे ये नहीं कहा, मैं आपको दूसरी, आप जा रहे हो प्लेयर डिटेल्स पे, इसने ये करा, अरे भाड़ में गई है, तो आप बताओ अब हमारा होगा क्या? क्रिकेट तो बाहर में गए तो हमारे फिर रेस्ट कर लेना चाहिए बाबर को। बाबर भी रेस्ट कर ले, ओके चलो भाई, बहुत अच्छा भाई, आपकी वजह से बोल दिया इन्होंने। बाबर रेस्ट कर ले, मगर इस सीरीज में नहीं कराएंगे बाबर को रेस्ट। इस सीरीज की बात थोड़ी अरे यार देखो, फजूल का सवाल है, फजूल की बात है, बाबर मेरे मुंह से निकलवा रहे हो, बाबर रेस्ट करे। ये सेकंड टेस्ट खेलेंगे, कुछ हेट किया, कुछ हेट नहीं, किया। ये सेकंड टेस्ट खेलेंगे, जो इस टीम का जो हाल हुआ है भाई, जिस तरह ये जलील हो रहे हैं, ये बाहना बांग्लादेश से भी जलील हुए, अभी इंग्लैंड ने जो हाल करा है, कल हमें एक जिल्लत आमिज शिकस्त होने वाली है। आप मुझे ये बताओ कि जहां पे ये 150 पे 6 आउट है, 850 रन बन रहे हैं, वहां बाबर को आप निकाल दोगे, बाबर जैसे प्लेयर को, टीम का मोराल क्या होगा? देखो, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट पे अब आप सुनना गौर से, 5 साल से पाकिस्तान का फोकस उस पे है, ठीक है? वहां पे आप बाबर को टीम से निकालोगे ना, बेशक बाबर के बारे में लोग जितनी भी बातें कर लें स्ट्राइक रेट की, और जो है वो क्या कहते हैं कि बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं चलता, और ये वो जैसी बात कर लें, वहां से अगर आप बाबर को निकालोगे व्हाइट बॉल क्रिकेट से, तो वहां तो और कोई दूसरा स्कोर ही नहीं कर रहा। यहाँ टेस्ट मैच क्रिकेट में बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं, बाबर नहीं कर रहा, बैट्समैन सारे स्कोर कर रहे हैं। 2 सेंचुरी आपकी वो बांग्लादेश के खिलाफ पहले इनिंग में तबाही थी, अलग बैट्समैन है, इस दफा अलग 3 बैट्समैन ने सेंचुरी की है। सही, तो 5 सेंचुरी आपकी एक महीने में सब बैट्समैनों के आ गई हैं, लेकिन बाबर की नहीं आई। बाबर की नहीं आई, जिसकी सबकी अगर एक आई है तो उसकी 3 आनी चाहिए थी, राइट, ठीक है? तो यहाँ पे बनता है उसका ड्रॉप होना। बाबर आजम कब आया? 2016 में आया जी, 55 16 मैचेस। में आया। आप बोलते हैं ना, आप जो सबसे बेस्ट बंदे को टारगेट कर रहे हो बाबर को, बाबर के अलावा और किसी ने क्या किया है? मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में तो बाकी सब रन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, अब आप वो प्रॉब्लम भी सुन लें। आपके बॉलर्स यही बॉलर्स थे जो पिछली इंग्लैंड सीरीज में थे। इंग्लैंड के अभी ये जो बॉलर्स हैं सब नए, सही है, इनएक्सपीरियंस है, सही है, ये फिर भी इन्होंने रन्स कम खाए, 556 रन खाए। आपके उन्हीं बॉलर्स ने 800 रन खाए, ठीक है? तो ये गलती किनकी हो गई? हमारे फर्स्ट क्लास सिस्टम की, पीसीबी की, कि कोई तैयार नहीं हुआ बॉलर, और हमारे कैप्टन की, जो क्योंकि शान मसूद तो 6-7 मैचेस से कैप्टन है ना, सही है, वो कैप्टन भी टेस्ट क्रिकेट का बाबर आजम था, कि इन लोगों को इतना उसने सपोर्ट किया, जो बाद में अब उसके खिलाफ भी हो गए, और इनकी जगह उसने और किसी को चांस भी नहीं दिया। इतना लंबा लंबा चांस दिया इन सबको, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, यही खिला, इनको ही खिलाया उसने 3-4 साल से। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इन लोगों को ही खिलाता गया। ये आमिर जमाल वगैरह तो अब आए ना 2024 में, जब बाबर की गिरफ्त कमजोर हुई है। तो यहाँ पे भी जो मैं आपको उस दिन समझा रहा था, विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन ये है कि टेस्ट क्रिकेट में उसने फास्ट बॉलिंग की बैटरी बनाई है। जीतना है टेस्ट मैच आपको, तो आपको फास्ट बॉलिंग ग्रुप, पूरा बॉलिंग ग्रुप विद वन, एटलीस्ट वन वर्ल्ड क्लास स्पिनर आपको एक चाहिए ही चाहिए। 175 रन एक दिन में अबरार खा गया, वो तो अच्छा हुआ आज बीमार हो गया, वरना 300 रन खा के जाता। मारा, उसको लू लग गई उन्हें, वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। फिटनेस नहीं है भाई,
सकलैन मुश्ताक कितने ओवर करता था भाई? युएं लग रही हैं, आंखों सकलैन में मुश्ताक झाइयां आ कितने रही ओवर हैं, करता था? 50-50, 40-40 ओवर कर दिया करता था वो। भाई यही बातें हो रही है ना, वो कह रहे हैं बाबर, रिपोर्टें आ रही हैं 2 से 3 टेस्ट में बाबर को ड्रॉप किया जाएगा। अभी तो इस सीरीज में तो नहीं करते, उसके बाद करते तो करते। भाई बाबर ने 55 मैचेस खेले हैं, साइम अब्दुल्ला का 100 क्या करें? इनिंग्स खेले हैं, हम्म, 9 नॉट आउट हैं, 3997 रन है उनके, 196 हाई स्कोर है, 43 एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 54 है, 900 की हैं, 26-50 की क्यों हैं। पूछा था आपने? 55 मैचेस में बाबर की 9 सेंचुरीज हैं, ठीक है। हम्म। जो रूट की 140 समथिंग टेस्ट मैचेस में, 55 टेस्ट मैचेस बाबर आजम ने जी already आप played। 37 बोल रहे थे, इसलिए आपका दिमाग दुरुस्त करने के लिए मैंने चेक करवाया था। तो बाबर की 9 सेंचुरीज है, जो रूट की 140 टेस्ट मैचेस समथिंग में 35 सिर्फ टेस्ट सेंचुरीज है। यानी अगर आप उसके बाबर के मैचेस को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 165 मैचेस बनेंगे, और सेंचुरीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 27 बनेगी, और जो रूट की 35 है। सही है, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस लेके वो बाबर से चल रहा है। सही है। हम तो उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट की वजह से कोहली से हम पाकिस्तानी होके कंपेयर करते हैं ना, या जो रूट देखो कितना आगे चल रहा है, सबसे ही आगे जो चल रहा रूट है तो टेस्ट खैर क्रिकेट में। फैफ के अंदर भी सबसे आगे ही चल रहा है। अभी चल रहा है पिछले 3 सालों से, वरना तो भाई उससे आप पहले विराट कोहली चल रहा था, तो स्टीव फैब स्मिथ चल 5 रहा था। बनाने को कह रहे थे ना बाबर आजम के लिए, तो वो बना दिया होता उन्होंने, तो बाबर आजम को वापस निकल दिया, वापस फैब 4 वो को। तो अच्छा हुआ ना कि नहीं बाबर, बनाया, बना के निकालना पड़ता। ये क्या बात? क्यों? वो फैब 4 उन लोगों के लिए है, वो 4 बैट्समैन है जो हर फॉर्मेट में चलते हैं ऐसे। यार भाई टेस्ट आज और अब होगा क्या यार, मुझे नहीं आज तो पता। इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, ESPN ने भी लगाया बाबर आजम की परफॉर्मेंस कितनी लो होती जा रही है। हाँ जी, न्यूजीलैंड 14 वर्सेस न्यूजीलैंड कराची, 24 वर्सेस न्यूजीलैंड कराची, 27 वर्सेस श्रीलंका, 13 वर्सेस श्रीलंका, 24 वर्सेस श्रीलंका, 39 ऑस्ट्रेलिया, 21 ऑस्ट्रेलिया, 14 ऑस्ट्रेलिया, 1 ऑस्ट्रेलिया, 41। ये स्कोर चल रहा है उसका बाबर का। मतलब हाईएस्ट स्कोर जो उसने किया है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया किया 41, उसके ऊपर स्कोर ही नहीं हो रहा बेचारे से। वैसे भाई एक सवाल है मेरा आपसे, पूछा अब, एक दो पूछे। अगर आप इस मैनेजमेंट का हिस्सा होते और ये जिल्लत आमिर शिकस्त का आप सामना करते, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता? मैं जो है ना, मैं बताऊं क्या करता। मैं इसी वक्त कर रहा हूँ चीज, अभी करने वाला हूं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वेडनेसडे को हम को पूरी उम्मीद है कि जैरेड किम्बर के साथ हम शो कर रहे हैं, जिसने बाबर आजम की एक रिसर्च वीडियो बनाई है। सही, जो उसने रिसर्च किया है, एक मतलब एनालिस्ट है वो, जर्नलिस्ट है वो, उसका पाकिस्तान टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, उसने रिसर्च करके निकाल ली प्रॉब्लम कि यार ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि बाबर आजम ये फ्लॉ है। सही है, जो आप रो रहे हो ना सर पाकिस्तान क्रिकेट को, उसका मेन फ्लॉ बाबर आजम की बैटिंग भी है। बाबर आजम परफॉर्म करेगा तो स्टैंडर्ड हाई सेट होगा, सही है, तो उसको लोग लुकअप करके आएंगे कि अब यार हमें फाइट करना है। सही है। अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बाबर आजम को कोई उसकी फ्लॉ बता नहीं सकता, बाबर आजम अपनी फ्लॉ पे वर्क नहीं कर रहे, तो वो प्रॉब्लम चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। सही है। तो ये मैं आपको क्या सोल्यूशन दूं? मैंने आपको बता दिया ना कि ये स्टेप्स है सोल्यूशन पे। सोल्यूशन के रिसर्च, रिसर्च वर्क। वर्क वर्क करो अपनी प्रॉब्लम्स पे, उस पे फ्लॉज पे। रेस्ट देना है तो दो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान ने भी रेस्ट लिया था ना, मीडियम से फास्ट बॉलर बन के वापस आया था ना, वर्क किया था ना उसने। ये तो आप रेस्ट लो भाई, क्यों नहीं ले सकते rest? मनान भाई, मैं देखें आपसे फिर, आप मेरा वही सवाल है, क्योंकि आपकी बात बहुत मायने रखती है हमारे लिए। आप सही है, आप उस पर आप बात कर लें, जो हुआ आज, जो बैट्समैन ने क्या करा, क्या स्ट्रैटेजी रही, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, कैसे बेहतरी आएगी? मेरा सवाल ये है कि हमें और मजीद कितनी जिल्लतें देखनी है, ये बता दो। भाई देखो, सबसे पहले तो ये होगा कि आपका जितना भी बॉलिंग ग्रुप है ना, वो उनको बॉलर्स को निकाला जाएगा। बॉलर्स को शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, इन सबको निकाला जाएगा। नसीम शाह बांग्लादेश के अगेंस्ट 145 केपीएस से कर रहा था, सही है, और अब 136 से ऊपर उससे बॉल नहीं हो रही। सही है। सही है। शाहीन आफरीदी तो डाउन एंड आउट चल रहा है ना, उनका तो कोई मसला ही कुछ और चल रहा है, कोई बिल्कुल रिदम विदम कुछ भी नहीं है उनका। ठीक है, तो वो भी बाहर जाएंगे, नसीम शाह भी बाहर जाएंगे, आपका स्पिनर भी किसी काम का नहीं है। अबरार 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 अबरार, कोई मिस्ट्री है ही नहीं ना उसकी। मिस्ट्री कम, मिस्त्री ज्यादा लग रहा है वो, उसने जितना उसको धोया है। पहला मैच खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, लास्ट सीरीज में पहला मैच, उसमें 6 विकेट ली थी बस। उसके बाद उस सीरीज में भी वो धुला था, और अभी भी धुला है। और शुरू की 6 ली थी एक साथ। उसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी वो पढ़ लिया गया, तो उसकी मिस्ट्री खत्म हो गई। राइट। ठीक है, उसके बाद फिर वही पुरानी बात कि हमारे प्लेयर्स को
के अगेंस्ट जब अटैक होता है तो उनके पास कोई काउंटर प्लान नहीं होता। नेक्स्ट सीरीज में भी उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। नसीम को बाहर कर दिया, शाहीन को बाहर कर दिया, अमीर हमजा को ले आए, और लाना किसको है वो यार क्या लाओगे? वो जो आ रहे हैं वो कौन सी बॉल पे लाइन पे कर रहे हैं, वो कौन सी पेस निकाल रहे हैं? जो भी है आपका डोमेस्टिक का बेस्ट प्लेयर आएगा, ताकि डोमेस्टिक खेलने वालों को ये पता चलेगा कि अच्छा डोमेस्टिक वालों को अब जो है वो चांस दिया जा रहा है। फिर देखो क्विक फिक्स नहीं है ना, आपका क्विक फिक्स कुछ भी नहीं है। ये ही बॉलर आपके टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं सकते जब तक आप ये नहीं समझ रहे हो माज भाई, इनको बॉलर्स को खास तौर पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की जरूरत है। इनको आप बार बार टेस्ट मैच खिलाते जाओ, ये ऐसे ही जलील होते रहेंगे जब तक ये पूरा सीजन फर्स्ट क्लास के 2 सीजन नहीं खेलेंगे, नहीं होगा। बैट्समैन जो है ना, हर बैट्समैन को जरूरत नहीं होती। इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने सक्सेसफुल हो गया तो हर बैट्समैन फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता। हाँ, जब ऑफ सीजन चल रहा होता है, काउंटी क्रिकेट खेलने चला जाता है, तब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लेता है तब। लेकिन अगर कोई बैट्समैन कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो, मेंटली भी और टेक्निकली भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो, तो कोई मजायका नहीं है, चाहे वो दुनिया में जितना बड़ा बैट्समैन हो, कि वो ब्रेक ले। पहले तो 1 महीना कुछ भी ना करे, ब्रेक ले यार, मरी मरी घूम कर आ, घोड़े पे बैठ, वहां पे सैर कर, उसमें बैठ, बात ही नहीं करो यार। घोड़े पे बैठ, हाँ घोड़े पे, घोड़े चलते हैं ना मरी में, वहां पे उसको घोड़ी चढ़ा दो ना यार। यार खुद घोड़ी चढ़ जाए यार बाबर यार, आज भाई वो तेरा अमित आया, अमित यादव आया, वो आके कह रहा है, बोला भाई, बोला था ना, बोला तो बोला भाई दुनिया अमित बताइए 200 करेगा। अबे जानू करेगा, मैंने क्या कहा था 175 मार दिए जो रूट ने, कह रहे हैं कि यार 200 तो नहीं किया ना उसने। आज दूसरा परसों जब, अच्छा अभी हुनैन बैठा हुआ है, अगर अमित तूने कहा था ना 200 करेंगे, परसों जब ये बात हुई थी कि जो रूट 200 करेगा, तो हमने क्या कहा था? आपने कहा था 200 तो नहीं करता जो रूट। मेरे भी कल मुझे भी ये ध्यान में आया था कि जो रूट के 175 तो हो गए, 200 कंफर्म होने वाले हैं कल। माज भाई से मैं पूछूंगा। मैंने उसके बाद बात क्या कही थी कि जो रूट वो उतना अटैकिंग नहीं खेलता, उसका रोल होगा कि वो अपना एंड संभाल के रखेगा, सामने से दूसरा प्लेयर स्कोर करेगा। ये नहीं कहा था कि जो रूट वो केपेबल नहीं है 200 करने का। आपने बोला सही है, असल में आपके जहन में भी ये था ना, हमने 550 बनाया है तो वो 100-150 बना के आउट होके चला जाएगा। लेकिन आपकी बात दूसरे तरीके से सही हो गई, उस साले ने 200 बनाए तो अगले ने 300 बना दिए। ये मैं कह रहा था, यही मेरा मकसद था, कल मैंने यही बात कही। लेकिन आपका जो लाइन अगर मैं निकाल के जैसे मीडिया वाले लगाते हैं वैसे लगाऊं, तो ये जो रूट नहीं बनाता भाई 200, आपने ये बोला था। इनकी लाइन अगर लगाने लगे ना, सोची पे चल जाएगी कितनी अपनी बातें। अरे तुम चल निकाल लेना, मैंने क्या कहा है, दो रूट एक संभाला नहीं जा रहा, 2 रूट करना। पाकिस्तान का 3-0 होगा, डोमेस्टिक में से अच्छे का या फर्जी किंग ओवर एक्टिंग का, पता नहीं क्या कह रहा है भाई। आप तुम सवाल लो भाई। सवाल तो मैं ले लेता हूँ। नोबिता नोबिया हैं, ये कह रहे हैं इतनी बेशरम क्यों है पाक टीम? इनको बहुत अफसोस हो रहा है, नंगे होके खेल रहे थे। दुशांत सैनी हमारा दोस्त कर दिया हमें इंग्लैंड वालों ने। भाई आप लोग इतनी दिल बर्दाश्ता ना हो, थोड़ा टाइम लगेगा, सब सही हो जाएगा, लव यू गाइस। दुशांत सैनी कैसे होगा? दुशांत सैनी, ये सैनी जो है हमारा साथी है। वहां इंडिया झंडे पे झंडे गाड़ रहा है, बंगालियों को मारे जा रहे हैं, वो हमें आके मार रहे हैं, तुम उन्हें बुला के वहां अपने घर पे मार रहे हो। हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया यार, तुम सोचो हमने क्या बंगाल है यार। बांग्लादेश, तुम मालूम है, बांग्लादेश का पहला दिन देखा था जब यहाँ से जब गए थे, बहुत पाकिस्तान को 2-0 पहला पाकिस्तान को आके इंडिया को भी निचोड़ दे। ज्यादा बाप को ना सिखा, इंडिया बाप को सिखाएगा। तो यार देखो 90 तुम असल में 90 में चलेगा। अबे हो गधे, मुझे एक सवाल का जवाब दे। छुपाने देना, चुपा मत, वो नहीं चुप रहे उनकी अभी की बात करो। 90 में पैदा हुए थे बच्चे। मुझे एक सवाल का जवाब है अभी। मुझे ये बता कि अब तेरे पास कोई चीज जवाब बचा है बाबर आजम को डिफेंड करने का? बिल्कुल है। क्या बताओ, डिफेंड करो। क्या टेस्ट क्रिकेट का बताओ, टेस्ट क्रिकेट कैसे डिफेंड करोगे? नहीं भाई, अगर 150 पे 6 आउट है, हाँ तो 6 आउट है ना यार, 2 आउट थोड़ी है कि बाबर उसमें आउट होके चला गया। सही है। जैसे इन्होंने कहा कि पहली इनिंग में कितने लोगों ने सेंचुरी की है? 3। सऊद शकील, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक। नहीं, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सलमान अली। सऊद और रिजवान ने पिछले बांग्लादेश के इनिंग्स की 5 हो गए, छठा बचा बाबर के बारे में बात हो रही है, कर लो। अच्छा, अगर ये बात है तो इससे पहले पिछले 3 सालों में तुम आ जाओ कि बाबर ने कितनी सेंचुरियां की और बाकी नहीं। ये अजीब फजूल बहस बिला वजह बाबर के ऊपर जो है ना वो नहीं करो। यही हमारी सबसे बड़ी, इसी वजह से हमारा आज ये दिन है कि एक जो अगर कुछ कर रहा होता है, सारे आए थे निकाल के पंजा निकाल के नोचने के लिए।
या तो उससे उसकी औलाद के बारे में बुरा बोला जाए या उसके बाप के बारे में बुरा बोला जाए, इस तरह तुम तपे हो। तपने की बात नहीं है, तुम बात लॉजिकल कर रहे हो बिल्कुल। मतलब अचानक से तुम्हारी आवाज में गरज चमक, नहीं, मतलब तुमने सब आ रही है। लॉजिकल दिया, मैंने तुम्हें दे दिया जवाब। इससे पहले पिछले तो यार मैं उसमें आपको मैं दिखा तुम्हें दूंगा। करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। करंट फॉर्म पे तो कोई सारे- एतराज नहीं है, उन्होंने राय दी है, समझ में आई है भाई, इसमें कोई एतराज नहीं होता। इनको मैंने कहा आपको मैनेजमेंट का हिस्सा बना देंगे, आप क्या करेंगे? इन्होंने कहा भाई मैं ये रिसर्च करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और इसमें कोई मुजायका नहीं है। इमरान खान की इन्होंने एग्जाम्पल दी, कन्विंस तो मैं किया, हैरत हुई कि मैं इसको कैसे पता है? convince किया इन्होंने कि भाई खान साहब भी गए थे, कहाँ गए थे? छुट्टियों पे 5 साल की है, और फिर वापस आए थे। उन्होंने वो वहां पे तस्वीरें ऑक्सफोर्ड में, कुछ और आती है। वो उस वक्त था उनका हाँ। इमेज था, मगर हाँ। उन्होंने आके उन्होंने पेस, प्रैक्टिस कहाँ की थी? उन्होंने ये तो पेस पूछना। बढ़ाया, कहाँ? उन्होंने पिच पे पेस करनी है। पेस बढ़ाया, स्नैम तो गए पेस बढ़ाना अपना। ठीक है, ठीक है। मकसद ये मजाक की बात नहीं हो रही, सीरियस बात हो रही है। आपकी क्रिकेट बहुत जलील हुई है, आप सीरियस हो जाए कि है ना, आप रेस्ट लेके वापस आते हो, हाँ, तो होना रेस्ट चाहिए लेने में ना। कोई मुजायका नहीं है। तो फिर वही तो बोलना चाह रहा तुषार मोरदिया आगे हाँ, कह तो रहा है मैं- बाबर माज याद रखना तू बहुत झूठा है, मैं झूठा हूं? नहीं। और बाबर जलालत होगा, याद रखना ये फर्जी को सपोर्ट करके तुम कुछ नहीं कर सकेगा। मोरदिया कह रहा है तुमको। मर गया। डर नहीं लगता। नहीं डरता, नारंग नहीं डरता। शुभम सिंह कह रहे हैं शान डिसमिसल वाज प्राइम एग्जांपल ऑफ ब्रिलियंट फील्ड प्लेसमेंट, ही वाज सेट अप फॉर दैट विकेट। ओह माय गॉड, हु इज दैट? शुभम सिंह। शुभम सिंह, ए सिंघम। बस इनका हर बात का ही जवाब है, ए मौर्या, ए सिंघम, मैं क्या बोलूं? हाँ भाई, तुमने बड़ी अच्छी बात करी। मैं क्या बोलूं? अबे मैं वो जलील बात हो ही गए नहीं ना है। यार, और मतलब तुम्हें और क्या ब्रीफ करें, सेटअप वेटअप कुछ नहीं था भाई। उनकी टाइमिंग ऐसी चल रही है, लड़कों का माइंडसेट गर्मी के अंदर फील करके 2 दिन फील करने के बाद हाँ, वो ये लड़के ऐसे हो एसी में गए रहने थे। वाले लड़के हैं ना कि इनसे गर्मी में फील नहीं हो असल रही। मुल्तान की गर्मी मशहूर है यार, बच्चों वाली बात और नहीं। वो 800 कैसे करके अंग्रेजों सर्दियों के मौसम से आए हुए लड़के। वो 2 पिच पे खड़े पे सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, हमारे 11 फील्डिंग कर रहे हैं यार। अब्दुल्ला शफीक की आंखों के आगे अंधेरा था, फैसल तुम्हें भाई- मालूम है? वैसे मैं आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या है अभी। अच्छा, ये ग्लासेस क्यों नहीं लगा रहे वहां मुल्तान में? कौन वैसे तो लगाए बड़े हैं? है ना, कौन ही लगाया हुआ? साईं बाबर भाई ने ग्लास लगा के बॉलिंग कर रहा है, सब बाबर ने कैच भी छोड़ा है। बाबर का दिमाग कहीं भाई और ही ये है। 800 रन की बाबर जगह को घोड़ी चढ़ 800 रन की जगह बनते 600 रन अगर बाबर आजम कैच ड्रॉप नहीं करते। और जिस अबे टाइम ये तुम्हारा धर्मा सेना अगर कल आउट दे देता ना, उसका जो रूट का, उसकी बॉल पे, आमिर जमाल की बॉल दैट पे, इज नॉट कंट्रोलेबल। कैच पकड़ना इज कंट्रोलेबल। वो बात करो जो आपके अख्तियार में है। अंपायर आउट दे देता, कोई बटन है तुम्हारे पास धर्मा सेना का, उसको बोलता आउट दे देता। बाबर आजम कैच वैसे ड्रॉप नहीं करता, लेकिन जो उसने अब कैच ड्रॉप किया और इतना आसान सिटर कैच ड्रॉप किया ना, मैं इस वजह से बासित अली की बात कर रहा था, लग रहा था कि उस टाइम पे वो सोच रहा है यार सबकी शादी हुई हुई है, मेरी शादी नहीं हुई, काश मेरी शादी हुई हुई होती। तो घर जाके कहता है ना अफसोस ही में फिर डिप्रेशन का यहाँ निकालता हो। तो उस टाइम पे वो अपनी शादी के बारे में सोच रहा था, ऐसे लग रहा था जो उसने कैच छोड़ा। फार्मेसी अच्छा, तुम कैच छोड़ने की बात कर रहे थे, एक सेकंड, एक बात और दे। लाइव क्लास जो है वो बार बार कहे जा रहे हैं कि मुझे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कराओ, मैं जो इंडिया से हूँ मैं बात करूंगा। नहीं भाई, अभी हम ज्वाइन नहीं कर रहे। अभिषेक तिवारी कह रहे हैं हेलो आई एम न्यू सब्सक्राइबर, हमारे नए हेलो दोस्त ब्रदर, हैं। हाउ आर यू? वो ये कह रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, पता नहीं क्या है, सवाल तो बताओ क्या है। भाईजान रूट्स पहले 2 दिन फील्डिंग की। सुनो भाई, शुभम ने तुम्हें जवाब दिया है अच्छा गर्मी के बारे में। थैंक यू शुभम, तुमने जवाब दिया। मैं पढ़ता हूँ तुम्हारा जरा उस पे। भाईजान रूट्स ने पहले 2 दिन फील्डिंग की, फिर उसने 2 दिन बैटिंग की। वो तो इंग्लैंड से आया हुआ है, उसके लिए ये यूजुअल कंडीशन नहीं है। आपके प्लेयर्स की फिटनेस बढ़ गई। वेरी गुड पॉइंट। यहाँ मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं ना, कल सुनो भाई, तीसरे दिन तक का जब खेल खत्म हुआ था, तो जो रूट वॉज दी ओनली प्लेयर पूरे दोनों टीम्स के अंदर जो कि ग्राउंड के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेजेंट नहीं था। जब पाकिस्तान पूरी बैटिंग कर रहा था, जो रूट वॉज ऑन द फील्ड। जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई तो शुरू के 5 मिनट में पहला विकेट गिर गया और जो रूट आ गया था। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वो 3 दिन लगातार, और आज का दिन फील्ड पे आई थिंक वो बाद में आया। 3.5 दिन वो ग्राउंड में रहा, सिर्फ 5 मिनट के लिए वो नहीं आया। जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए उतरा ग्राउंड में, तो वो ओपनर नहीं था, 1 डाउन था। और जब वो ओपनर उनका आउट तो हुआ, ये तो वो आ बात गया। तो इस इट शोज, इट प्रूव्स हाँ, कि लेकिन उनकी फिटनेस और हमारी फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम सही कह रहे हो प्रूव्स टू यू टुडे। फैसल भाई को याद होगा, मेरी आपसे बहस हो चुकी है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पे कि पाकिस्तान की टीम की फिटनेस बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। सारे, और टेस्ट आप नहीं मैचेस की मानते तो है ही थे। नहीं, देखो
वनडे और T20 में क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। वो हमारी बहस होती थी आजम खान को लेके, तुम उसको मिक्स कर रहे हो। मैं पाकिस्तान टीम की बात करता था, आपको पता है इमाम उल्लाह और रोहित शर्मा का कंपैरिजन करने लग गए थे आप मुझसे। रोहित शर्मा का अभी टेस्ट सीरीज में क्या, आप मोटेपन पे बात कर रहे थे यार, मैं फिटनेस बोल रहा था, मोटेपन की बात ही नहीं कर रहा था। आप लोग फिटनेस नाम ले देते हो, बात आजम खान के ऊपर लेकर आते हो, वहां से मैंने मिलाई थी बात इमाम और रोहित की, कि वो भी गेंदा हो रहा है, मोटा हो रहा है, फलाना ढिमकाना। बात सुनो भाई, समझो कि तुम हमेशा विराट कोहली पे चले जाते हो, विराट कोहली। अभी तुम्हारे पास जो रूट प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने। सही है, जो रूट का भी डाउनफॉल आया होगा। हाँ, बीच में टाइम आया था जब 50 रन से ऊपर रन ही नहीं बन रहे थे पूरा साल। 50 रन तक जाता था, लेकिन जो रूट भी बीच में एक बैठा है कुछ अरसे के लिए। हाँ, गया है, बाहर हुआ है वो इंजरी से। हाँ, उसको वो टेस्ट से शायद ड्रॉप नहीं हुआ, इंजर्ड होके गया होगा। ओडीआई से तो ड्रॉप भी हुआ है, T20 से तो हटा भी दिया उसको। वो तो उसका स्टाइल ही नहीं है ना, वो तो डिजर्व भी नहीं करता ना वहां खेलना। वो T20 टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली उसका एक अलग मकाम है। इंग्लैंड का डिजर्व वो करता है खेलना, क्योंकि सेम स्ट्राइक रेट से खेलता है बाबर की। सुन लो पूरी बात। बाबर यार इंग्लैंड की टीम में थोड़ी है बाबर, इंग्लैंड के दूसरे प्लेयर्स देखो ना, मैं गलत बात कर रहा हूं। अरे वही बता रहा हूँ कि वहां अच्छा हिटिंग करने वाले T20 प्लेयर्स हैं, इसलिए उसको नहीं खिलाते। पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए बाबर को खिलाते हैं, यही बात। लेकिन जो रूट डिजर्व करता है खेलना, मैं ये बात कर रहा हूँ यार। जब उनके प्लेइंग 11 में उनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट पे और उनसे ज्यादा खतरनाक एग्रेसिव बैट्समैन हैं, तो जो रूट कैसे खेलेगा? डिजर्व इसलिए करता है क्योंकि एक एंकर प्लेयर होना चाहिए ना, इसी वजह से इंग्लैंड अभी हारा है ना वर्ल्ड कप। कोई एक भी एंकर इनिंग्स खेलने वाला वो खैर अपना थॉट है कि उसको एक एंकर प्लेयर होना चाहिए। हारते हैं कि बाबर एंकर इनिंग्स खेलता है, उसके साथ रिजवान भी लग जाता है एंकर इनिंग्स खेलने, कोई भी नहीं खेल उसके बाद बाकी भी एंकर इनिंग्स खेलने लग जाते हैं। खेलनी है एंकर इनिंग, वहां खेल नहीं रहे। हाँ, वहां यहाँ खेल नहीं रहे। यहाँ पे तो पूरा टेस्ट क्रिकेट में तो बंदे की असल औकात पता चलती है भाई। सही बात, टीम की असल औकात पता चलती है। मेरा ख्याल है Fab 4 में अगर कोई सबसे ज्यादा ऊपर इस पर कोई ये जो इन्होंने जो बात की है ना, इन्होंने बात की है फिटनेस की है। अब आप ये देखो, जो मैंने शायद कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने कमेंट भी आपको किया था जब मैं नहीं आ सका था, कि हमारे बॉलर 5 साल में 42 की एवरेज से बॉलिंग कर रहे हैं, यानी 42 रन खा के 1 विकेट लेते हैं। और उसमें भी आप ये बांग्लादेश और इनकी श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी वो आप मिला लो, अगर वो हटा दो तो उनकी एवरेज बनती है 70 रन खा के 1 विकेट लेते हैं ये। जबकि विजिटिंग बॉलर में भी अब आप ये इंग्लैंड का अटैक ले लो, पूरा नया अटैक है ना वो क्रिस वोक्स के अलावा, तो वो 31 की एवरेज से लेके गए विकेट। सही, जब 31 की एवरेज से लेके गए, तो अब यहाँ पे ये देखो कि ये बॉलर्स, इनको तो ये गर्म वेदर सूट ही नहीं करता, और हमारे बॉलर्स तो पैदाइश सारा कुछ क्रिकेट इन्होंने यहाँ पे खेली है। नहीं यार, दुशांत सैनी ने बड़ा अच्छा मैसेज किया, माज भाई आप अकेले पूरी चैट को तपा देते हैं बाबर की तारीफ करके। ही इज अ विलन फॉर चैट, लव यू माज भाई। अच्छा, तुम्हारी मैं और तपाऊं। अभी ये बाबर के कैच छोड़ने की बात कर रहे थे कि बाबर कैच नहीं छोड़ता फलाना ढिमकाना। मालूम है विराट कोहली का स्टैट कैचिंग के बारे में? यार विराट कोहली से बाहर आजा भाई, बात आ गई यार, बाहर आजा भाई। उसके रन पता है कितने? यार रन छोड़ो ना, अभी कैचिंग की बात करी थी इन्होंने। विराट कोहली ने पिछले 5 साल में कितने कैच छोड़े बताओ? एक भी नहीं छोड़ा। बकवास करा लो। आज ही वीडियो मैंने देखा सामने आया, 36 कैचेस छोड़े उसमें, जिसके अंदर डॉलीज भी है। विराट कोहली के साथ ऐसा होता नहीं है, मगर एक बीच में उसमें टाइम आया उसने काफी कैच छोड़े। सुनो भाई, पिछले 5 साल में 36 कैचेस धोनी का मैसेज आया, धोनी हमें पर्सनली मैसेज करता है। माही भाई, पहले तो ये फार्मेसी वाले को बता दूं यार, अभी हम लाइव नहीं कर रहे हैं किसी और के साथ, आप बार बार एक मैसेज करके जज्बाती मत हो। कह रहे भाईजान, भाई ये सब बकवास की बात है, एक यॉर्कर नहीं मार पाए बॉलर्स, फिर उसने हुआ ये, ऐसा लग रहा था कि मशीन से बॉलिंग प्रैक्टिस चल रही है। कौन कह रहा है? धोनी भाई। धोनी भाई जबरदस्त बात कर रहे हो यार। वही बात आ गई ना, फिटनेस नहीं है, दम नहीं है, 4 डे मैच की प्रैक्टिस नहीं है, बॉल को बनाना नहीं आ रहा। हम मशहूर थे पाकिस्तानी के यार, हम बॉल बनाते हैं, तैयार करते हैं, एक साइड फिर चला जा 90 में, फिर चला जा। ठीक है, नहीं जा रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ना आप बॉल बना रहे हो, उसकी दे दो ना, इंडिया की दे दो ना आप दम लगा रहे हो। इंडिया हमसे अच्छी रिवर्स कर रहा है। दम तो नहीं लगा रहा, अच्छा कर रहे हैं ना। दम वो वाला दम मारा नहीं, मतलब दम कमर का जोर, बाजू का जोर नहीं। जो कल भाई ने कहा कि भाई कमर तोड़ के, कमर तोड़ी नहीं किसी ने, तो वो ना कोई कमर तोड़ रहा है। क्यों नहीं तोड़ रहा? क्योंकि फिटनेस नहीं है। फिटनेस क्यों नहीं है? क्योंकि 4 डे क्रिकेट नहीं खेल रहा है। 4 डे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? क्योंकि T20 और उनको लीग्स खेलनी है। तो ये पूरा एक चक्कर व्यू है जिसके अंदर जो है ना हमारे खिलाड़ी फंस चुके हैं। तुम्हारा लकीली सिस्टम इतना अच्छा है, IPL से तुम इतना नवाज देते हो अपने खिलाड़ियों को कि उन्हें इतने ज्यादा उनके ऊपर वर्क लोड नहीं है, और बड़े अच्छे से मैनेज भी करते हो। समझ नहीं आई एक बात कि इंग्लैंड की तरफ से 2 लोगों ने सेंचुरी मारी है, और पाकिस्तान की तरफ से 8 लोगों ने सेंचुरी मारी है, फिर भी पाकिस्तान हार रहा है मैच। ये कैसे हो सकता है? 8 लोगों ने सेंचुरी मारी। अब ये
मतलब ये अब हो गया है कि हम अपने ही बॉलर्स को इस तरह जलील कर रहे हैं कि हमारे शाहीन ने मारे 100, 127 37 और उन्होंने खाए, अबरार ने 175 खाए, नसीम ने 124 खाए। मकसद ये उन सेंचुरी को गिनना, मतलब आप ये आमिर हाल जमाल ने 124 खाए, जिससे एक वो था जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो अपनी बट अपनी वो जो है फिर ना भी, जोर और लगाएगा। सबसे मजे की बात, हमने इन 135 ओवरों में, 40 ओवर में कितने ओवर 149 इंग्लैंड ने खेले। 149 ओवर्स में हमने एक एक मिनट एक लौता वाहिद मिडन ओवर कराया हमारे होनहार बॉलर्स ने, सही है। जिसमें से वो बॉलर थे शाहीन शाह आफरीदी, जो एक मिडन करके गए। अब जब रात को टीम मीटिंग हो रही होगी, बोले "यार, मुझे क्या कह रहे हो आप लोग, मैंने तो एक ओवर मिडन कराया है।" मतलब ये अब हमारा हाल हो गया है कि यार एक मिडन ओवर पाकिस्तानी बॉलर बॉल कर रहे हैं। अभी 90 में चले जाएंगे यार, तो लोग पता नॉस्टैल्जिया हो जाएगा मुझे भाई। टेस्ट मैचेस जीते जाते हैं 20 विकेट्स लेके, बॉलर से या बाबर बाबर करना बंद करो, बॉलर्स ही फर्क हैं आपके। ये कौन कह रहा है ये? तुम्हारा दोस्त सुशांत सैनी। अच्छा, अब ये जो मुझे बत्ती दे रहा है, अब फिर मैं कुछ आगे बोलूंगा, ये जान क्यों नहीं कर रहा है बाबर के ऊपर लाके? विदाउट 50+ स्कोर इन टेस्ट सिंस 2023, 22 मिचेल स्टार्क, 21 नेथन लायन, 20 प्रभात जयसूर्या, सारे बॉलर हैं ये तो, 18 अल्जारी जोसेफ, सारे 17 बॉलरों के नाम बाबर ले रहे हैं। वो बता, उसने मजाक ही उड़ाया ना उसने। मोस्ट इनिंग विदाउट 50+ स्कोर्स इन टेस्ट सिंस 2023 और 2022, उसमें वाहिद जो है मिचेल स्टार्क, 22 मैचेस से 21 नेथन लायन, जयसूर्या 20, अल्जारी जोसेफ 18, 17 जेम्स एंडरसन, 17 मोहम्मद सिराज। सुशांत सैनी को मैं बता दूं, टूटे हुए दिल की अगर हाई लेगा ना बेटा, तेरी टीम भी बर्बाद हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुझे। फैसल भाई अबे वो बददुआएं भी देगा अब तू। अब तू क्या बनता जा, टूटे दिल के लिए कैसे क्या हो जाएगा? दिल टूटा हुआ है और उसके ऊपर हमारा मजाक उड़ा रहा है। मजाक तुम्हारा, तुम्हें जलील करना चाहिए भाई। तुम अभी भी बाबर को सपोर्ट करो, तुम्हें जलील करना चाहिए। बाबर को सपोर्ट करो भाई, हमारा टैलेंट हम सपोर्ट कर अबे रहे हैं। टैलेंट की यार, टैलेंट को कौन मना कर रहा है सपोर्ट करने को? तुम गलतियां तो बोलो कि बाबर तू ये गलती कर रहा है, बाबर को जाना चाहिए, गो टू हिज क्या कहते हैं, अभी तो मरी भेजा उसे घोड़े पे, बैक टू बेसिक जाना चाहिए और बाबर को वर्क करना चाहिए भाई। तुम उसको घोड़ी मत चढ़ाओ, उसको नेट्स में जाके कहो कि भाई तू देख तू क्या कर रहा है, उसके साथ एक बंदा लगाओ, उसको बोलो कि भाई तू ये फ्लॉ कर रहा है। बॉलर को बोलो जा भाई 500 ओवर कर जाके। वो नेट्स में भी बैटिंग कर रहा था, उसकी वीडियो आई थी, वहां पे भाई बोल्ड हो सबसे रहा है। पहला काम तो ये है कि उसको क्रिकेट से 1 महीना तो ब्रेक पीछे से बात कर रहा हूं। यही तो कह रहा हूं मैं। से 1 महीना ब्रेक ले लेनी चाहिए कि आप क्रिकेट खेलो ही नहीं भाई 1 महीना, क्योंकि आप जो चीज जब ग्राउंड में जाते हो, जब आपके हाथ में बल्ला होता है, आप जो है वो आउट होके आ तो जाते ये हो। एक जगह टेक नहीं रहना। अभी इनको यही, जब इन्होंने कहा, मैंने कहा यही असल बात है, उससे ब्रेक ही लेना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि नेट्स में जब, उसके बाद जब स्टार्ट करे तो फिर उसके बाद नेट्स में जाएगा, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट स्टार्ट करेगा फर्स्ट क्लास, फिर आएगा पाकिस्तान टीम में वापस। ये कह रहे हैं सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है ना, तुम्हें एक पूरे दिन का बना के बेसिकली डरते ये हैं कि भाई कि अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारी कोई जगह खा जाएगा। वही मेंटेलिटी पाकिस्तानी इनको ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम अगर पाकिस्तानी टीम से निकाले गए तो ये कल अपनी दुकान जाते हुए गर्दन नीचे करते हुए जाएंगे। इनको ऐसे लग रहा है। भाई नहीं, देखो सत्यानाश तो हो चुका नई है। खबर, एक और खबर भी है। खबर ये तो तुम जलील होती रहोगे। खबर ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है मेरे भाई, वो बाहर जा रही है पाकिस्तान से। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड यूएई। हाँ, ये खबरें 3-4 दिन से चल रही हैं। वो आपको पता है ना, एक वो रिलीजियस फिगर जो है इंडिया के, जिनको इंडिया ने बैन कर डॉक्टर दिया, जाकिर नायक, तो वो आए हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान। तो इस वजह से अब इंडिया को कोई बहाना चाहिए था, इस वजह से तो वो भी तो जलील ही कर रहे हैं पाकिस्तान को, और क्या कर रहे हैं। जो भी है, मतलब इस वजह से ये खबरें चल रही हैं कि आपने उनको बुलाया था। हम उनका लगेज नहीं छोड़ा यार, उनके कपड़े वपड़े थे 1000 किलो, पता नहीं 300 किलो, 300 किलो उनका वजन था। नहीं चलो, ये रीजन आप क्या दिए उन्होंने? मैंने कुछ उनके स्पोर्ट्स चैनल देखे थे, उसमें वो ये बात कर रहे थे कि वो तो आप बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से बाहर रखो, और पाकिस्तान खुद पॉलिटिक्स कर रहा है, जिसको हमने बैन किया हुआ है उसको बुला के। अब तो उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक? डॉक्टर जाकिर नायक को स्टेज पे क्रिकेट थोड़ी खेलता है। तुम लोग अजीब बात कर रहे हो यार, मगर वो पागलपनी की बातें करते हैं। मोहसिन नकवी तो कह रहे नहीं, इंडिया भी आ रहा है, पाकिस्तान आएगा और खेलेगा भी। वो तो जिद कर रहे हैं ना, आ जाओ ना इंडिया, आ जाओ। उनका ये न्यूज़ चलती रहेगी दिसंबर तक। फेब में है, फेब की 9 से स्टार्ट होगी चैंपियंस ट्रॉफी, जनवरी में फाइनल होगा, दिसंबर के एंड तक न्यूज़ चलती रहेगी। हम ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहे हैं? उन्हें हम ऑस्ट्रेलिया 3 T20 और 3 वनडे खेलने जा रहे हैं, जो हमें आती है, जिसमें छोटी टीमें हमें हरा देती हैं, हम बड़ी टीमों को कुछ मुंह दे देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जहां हमारी कोई औकात नहीं है, अच्छा है हम वो खेलने। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां जाके हम मुंह दे लेंगे?
वहां जाके। हाँ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाके क्या हार के आएंगे, हार के ही आएंगे। मतलब मजीद जिल्लत ही लिखी है ना आगे, सही है, कुछ लेकिन अच्छा तो नजर नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है, ये पता था कि ये होना है। ऑस्ट्रेलिया जाके तो आपके बड़े भी कभी नहीं जीत सके ना। ऑस्ट्रेलिया में तो टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, T20 सीरीज आपके बड़े भी कभी नहीं जीत सके। आप ओडीआई टेस्ट छोड़ो, ओडीआई सीरीज तो जीते यार वहाँ नहीं पे। जीते भाई, वो जीते हो, टूर्नामेंट जीते हो। हाँ, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी होता था ना। वो तो है, लेकिन एक जो बायलैटरल सीरीज होती है वो नहीं जीते आप। बायलैटरल सीरीज। भाई शुभम सिंह का बड़ा सही मैसेज आया, सॉरी भाई आप लोगों को कोहली और इंडिया से कंपैरिजन ने आपकी टीम को बर्बाद कर दिया सही हुआ है। है। आफ्टर 152 for 0 बाबर किंग हो गया, शाइन ईगल हो गए, वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एग्री। हाँ, ये उन्होंने अपने प्लेयर्स को ज्यादा जल्दी सर पे चढ़ाया और उन्हें पता नहीं क्या बना दिया। नहीं, और प्लेयर बात तो देखो, खेलने वाले वो हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी समझ लिया कोई बहुत टॉप चीज कि आगे इवॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने एक मैच में इंडिया को हरा दिया ना, उसके बाद उस वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों से डील हो गया है। वो वर्ल्ड कप जीते होते तो चलो समझ आता कि आपने अपने आप को बहुत टॉप चीज समझ लिया। आप उसमें भी हार गए, सेमीफाइनल में भी हार गए, उसके बावजूद आपने सिर्फ वो मैच एक इंडिया को हराया उस टूर्नामेंट में जिसमें हर टीम चेस करते हुए जीत रही थी। सारी कंडीशंस आपके फेवर में थी, शाइन ने अच्छी बॉलिंग करके, बट स्टिल विन इज अ विन। आप उसका वो नहीं लो, आप क्रेडिट नहीं लो। बस T20 में कोई भी टीम किसी भी टीम हरा किसी भी सकते, दिन मगर हरा हम तो सकती हरा है। ही नहीं पाते थे आप टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में ये नहीं बोल सकते ना। ओडीआई में नहीं बोल सकते, टेस्ट क्रिकेट में नहीं कह सकते, उसमें गेम डिफरेंट होती है। बल्कि ओडीआई में भी कभी भी कोई छोटी टीम हरा देती है किसी को, लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो सवाल ही मगर नहीं इन्हें होता। इस बात की आग भी है ना कि हम क्यों हराया वर्ल्ड कप में, किनको? इसलिए ये लोग ये बात निकालते हैं हमेशा। 152-0 152 उसके उन्होंने कितनी दफा हरा दिया, वो माइनस हो गया। मगर वो रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ना हमने उनका, वो रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ना। अब जो सबसे अफसोस की बात क्या है मास भाई, सबसे अफसोस की बात मैं बार बार जो बोले जा रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में तो आपकी वर्थ ही यही है। जो अफसोस की बात ये है कि आप जो मैच जीते हो इंडिया से, उसके बाद जो 2 मैच वर्ल्ड कप में हारे हो T20 में, 2023 के वनडे की बात नहीं कर रहा मैं, वहां आप कैसे हारे हो? 190 पे आउट होके इंडिया ने 20 ओवर में चेस कर लिया, मैच खत्म, कोई मुकाबला ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला बनता भी है। T20 के दोनों मैचेस क्लोज हुए, लेकिन जीता कौन? इंडिया। कहां से जीता? हारते हारते जीता दोनों मैच। वो तो उन्होंने अपनी आदत बना ली है। ये अफसोस की बात है कि जिस चीज पे आपने पिछले 5 साल में फोकस किया, T20 क्रिकेट, आप वहां भी फेल हो गए, वहां भी फेल हो गए। ये अफसोस की बात है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे हारना अफसोस की बात नहीं है, तो पता है कि आपने जिस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने इस चीज के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपने फेल होना ही है। सोचा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स को 850 रन बनेंगे यार। हाँ, सोचा जब से पैदा हुए हैं कभी हमने देखा है ऐसा? जब पिछली सीरीज में जब 500 रन एक दिन में इंग्लैंड ने बना दिए, तब से सोच लिया था कि ये पाकिस्तानी बॉलर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये 952 का रिकॉर्ड भी दूसरे तीसरे मैच में टूट सकता है, 952 वाला, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई तो। भाई तुषार मोदी तुझे जवाब दे रहा है, कह रहा है सर पे चढ़ाने वाले मास तेरे जैसे फैन है। 128 for 10 कोई मैच के उसने एग्जांपल दिए, तो मास बोल पूरा चिट्टा खोल दूंगा। 119 120 नहीं बना पाए थे याद है। अच्छा, तुम लोग सब आते भी मास की वजह से विन। मास ये व्यूअर्स सारे आते भी तुम्हारी आगे उंगली तोड़ रहा है। अब मैं जवाब दूंगा तो तुम कह रहे हो ये क्या जवाब दे रहे हो? ये क्या कर रहे हो? जवाब दो। वो कह रहे चिट्ठा खोल दूंगा, आप भी खोल दो, आप खोल सकते हो तो खोलो ना, खोलो। देखो बात वही है कि तुमसे वो जो एक जो हमारी खुशी है ना, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई कि हमने कैसे इनको हरा दिया 152 for 0। तुमने इससे पहले हमें चाहे जितने मैचेस मारे, तुम्हारा एक वही ये था जिसपे तुम खुश होते थे, चौड़ होते थे कि जी वर्ल्ड कप के अंदर हमसे जो है ना पाकिस्तान जीत नहीं पाता है। क्योंकि अगर ओवरऑल तुम रिकॉर्ड उठाओ तो जितना हमने तुम्हारी कलई खोली है ना, तो वो तुम भूल जाओ, चाहे वो शारजा हो, चाहे वो तुम्हारा होम सीरीज हो। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के तुम उस पर बायलैटरल सीरीज पे और उस पर बात करो तो हम उस पर तुमसे आगे ही हैं। तुम्हारा तो ये अच्छा दौर अब शुरू हुआ है जहां से तुम्हारे दादा के बाद से जो तुम्हारे धोनी मिला और ये मिला, तुमने 10-15 साल किया तब जब बेसिकली तुमने हमसे खेलना बंद कर दिया। शारजा में क्यों नहीं खेलना छोड़ दिया था? इतनी सियासत करी कि पाकिस्तान को चार्जर से हटाई दिया। ट्राई सीरीज के अंदर वहां खेल रहा है जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, ये लोग खेल रहे हैं लेट 90s में, जब तुम लोग खेलना छोड़ दिया था। वहीं से तुम लोगों ने जो ना वो इतना पिट पिट के तुम्हारा हाल पूरा हो गया था कि ऐसे करते थे। आपसे एक सवाल है मेरा, ऐसी फरमाएं। फर्ज करें पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हो जाती है, पाकिस्तान इंडिया जाता है या इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है, 3 T20, 3 वनडेज और 3 टेस्ट मैच होते हैं। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फर्ज करें ये अगले महीने हो रहा है, क्या रिजल्ट होगा? नहीं अभी नहीं आओ, देखो अभी हम लोग थके हैं, रिजल्ट क्या होगा? नहीं आओ खेलने के लिए,
अभी हमारा मूड ही नहीं है खेलने का, हम क्यों खेले तुमसे? यार जो अब सवाल हमें नहीं खेलना, पहले तुम्हें नहीं खेलना था हमसे, अब हमें नहीं खेलना तुमसे। भाई वो हम नहीं आ चाहते रहे, तुमसे नहीं खेलना। आ रहे, assumption है नहीं, मैं भाई। आपके फजूल सवाल का जवाब क्यों दूं मैं आपको? मैं देना ही नहीं चाहता आपको इस सवाल के जवाब। भाई आप 3 नहीं 7 टेस्ट मैच करा लो, 10 टेस्ट मैच करा लो, शायद किसी एक में जीत जाए पाकिस्तान, लेकिन नहीं, सारे हारेंगे। ये हाल है इस वक्त। भाई वो कह रहा, धोनी कह रहा है शुक्र बनाओ हारे से रोक नहीं था, वरना 1000 रन मारता इंग्लैंड। ये बात किसने बोली है? धोनी धोनी यार मुझे जरा ये देख के बताओ, बड़ा खबीज है धोनी। मुझे जरा ये देख के बताओ, यही हैरी ब्रूक्स, हाँ। यही बेन डकेट जो थे, ये पिछली दफा आए थे तब भी टॉप स्कोरर थे। हैरी ब्रूक ने तो अभी 317 रन एक इनिंग में मार दिए। मुझे ये देख के बताओ कि हैरी ब्रूक अभी जो इंडिया आया था, जो 4 टेस्ट मैच खेले हैं उसने, उसमें कितने रन बनाए टोटल 4 टेस्ट मैच में? वहां भी 100 है इसका। 100 तो है, आखिरी में जाके होगा, आखिरी टेस्ट मैच टोटल 300 रन अब उसके ये तब भी देखने नहीं वाले हुए। जो चीजें जिन्होंने ऑब्वियसली इंग्लैंड और अपनी इंडिया की सीरीज देखी होगी, वहां पे हैरी ब्रूक का जरा सा अच्छा आगे चलाओ, वैसे शुरू में एक कमेंट आया था कि इंडिया न्यूजीलैंड और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, शुरू में एक कमेंट आया था, वो ये कि न्यूजीलैंड अभी आ रही है इंडिया, वहाँ इंडिया टेस्ट- वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज। हाँ तो न्यूजीलैंड अभी इंडिया आ रही है, वो टेस्ट सीरीज खत्म होगी, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ऐसे न्यूजीलैंड इंडिया आ रहा है। होगा। हाँ 2-3 मैचेस बेचारे मासूम मासूम से लड़के टेस्ट सीरीज दादा होगी दादा और ने फिर बुरा हाल करना उनका। हाँ, तो मेरे ख्याल से दोनों सीरीज इंडिया में तो इंडिया जीत ही रहा है, हाँ इंडिया तो मारेगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी लग रहा है इंडिया तीसरी दफा जीत इंडिया रहा है। हावी है, लास्ट मैच ले रहा हूँ, फिर बंद करो। इंडिया हावी है। शुभमन सिंह का कह रहे हैं, माय ओपिनियन पाकिस्तान क्रिकेट है कि पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जब खान साहब बने प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान रमीज आजा को चेयरमैन बनाया और पाकिस्तान की क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ बढ़ गई। नहीं नहीं, देखो कभी भी अगर कोई चेंज आता है ना, उसका हैरी ब्रूक इंडिया नहीं आया था, जो उसका इफेक्ट आता है वो इतना जल्दी नहीं आता। उसको आने में जो है ना वो 5 6 7 साल लगते हैं। असल जो ये मेरे हिसाब से जो ये फुकदान आया हुआ, जो ये आया हुआ है ना, एक तो ये जो लीग क्रिकेट इतनी हो गई है, फिर हमारे 10 11 साल जो क्रिकेट का गैप रहा, जो हमारे यहाँ होम ग्राउंड में नहीं हुई, उससे बहुत इफेक्ट हुआ। जो वो जो रॉ टैलेंट की मैं कल भी बात कर रहा था कि अब वो रॉ टैलेंट नजर आता ना, जैसे तुम्हें एक तुम्हारा कोई भी फास्ट बॉलर एक आ जाए, जैसे वो मयंक एक आया था, अभी मयंक था ना, हाँ मैं जो मयंक यादव जो आईपीएल में एक आया, एक तुम्हारा एक रॉ एक वो था टैलेंट था, एकदम सामने आया और अब उसको पॉलिश कर रहे हैं। सेम गोज फॉर सिराज। सिराज एकदम सामने आया था, रॉ टैलेंट नजर आया, हाँ जी अच्छा लग रहा है, उठाओ इसको, उसको उसके ऊपर काम किया और उसको बनाया। हमारे यहाँ इस वक्त मसला ये हुआ, हमारे यहाँ रॉ टैलेंट ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी नहीं दिख रहा। मैं इन लोगों से यही बहस कर रहा हूँ, ये लोग मतलब कह रहे होते हैं कि यही, अब जैसे शादाब के ऊपर बदाम इतनी और debate सवाल हुई है तो नहीं कर रहे हमारी, नहीं। बट शादाब इज दी बेस्ट इन दिस वर्स्ट स्लॉट। इस वक्त ये हाल है हमारा कि शादाब जैसे प्लेयर जो है ना, वो अब कैप्टन बनने के वो ख्वाब देख रहे हैं, हालांकि इतनी उसकी घटिया परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग को लेके। अगर हम देखें एज अ बैट्समैन वो अपनी जगह बना रहे हैं, फील्डर वो अच्छा हुआ करता था, अब उसका वो फील्डिंग का भी वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो मतलब ओवरऑल हमारा जो टैलेंट है ना उसमें कमी आई है, और उसका रीजन ये नहीं है कि इमरान खान ने जो अभी आके चेंजेस करे, दैट इज नॉट द रीजन। जो पिछले 8 10 सालों में जो हमारे साथ होता है उसके रिजल्ट अब नजर आ रहे हैं हमें कि यार देखो ये हुआ डिपार्टमेंटल क्रिकेट, और वो खत्म करने से वो तो उन्होंने दोबारा ऑन कर दी, उससे तो लड़के अब दोबारा खेल रहे हैं, दोबारा पैसा बना रहे हैं। टैलेंट नहीं आ रहा वो बेसिकली जो इमरान खान ने किया ना, देखो वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, समाज में मेरा मेरा वही आपको कहना है, टैलेंट एग्जिस्ट कर रहा है, काम नहीं हो रहा उसमें। लोग उसकी तरफ सही वर्किंग नहीं कर रहे, उस वो कहते हैं ना उस आंख से देखा नहीं जा रहा, वो निगाह नहीं है अब। निगाह भी है यार। देखो माज भाई, बात ये है कि आजम खान की एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्टिफाई माय पॉइंट, कि आजम खान की जगह वो लड़का आना चाहिए था समद, नहीं लाया ना समद को, आजम खान को लेके आए। तो प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट कर रही है, टैलेंट है सब है, जाहिर टैलेंट को जब पता है कि मुझे चांस नहीं मिलेगा, कह दफा करो, वो वाली बात हो रही है ना, जब टैलेंट को एक्चुअली उस जमाने टैलेंट पे वर्क किया जाता था, चांस दिया जाता था, ये ऐसी प्लेयर्स निकल के नहीं आते थे, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ये ऐसे निकल के नहीं आए, ये टैलेंट को देखा गया। अब बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, अब राइट नाउ आप देख लो, मिसबा का बेटा तैयार हो रहा है, अब्दुल रज़ाक का बेटा तैयार हो रहा है, एक दो प्लेयर्स और भी थे ना, इंजमाम, सलमान बट, इंजमाम का बेटा, हाँ इंजमाम सलमान बट का बेटा तैयार हो रहा है, सलमान बट का बेटा तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ मसला ये आ गया, जो ये इस एरा के जो प्लेयर्स थे ना, इनके बच्चों को ये तैयार करके, और अब हर कोई इसको पैसा बनाने वाला उसकी तरफ ले गया कि वो लीग खेल ले और वो कर ले, फोकस वहां ज्यादा आ गया पैसा बनाने में, पैसे के पीछे जो है ना बहुत ज्यादा हमारे पास लोग भाग रहे हैं, और उसकी वजह से टैलेंट में जो है ना वो कमी आ रही है। और
हम सही प्लेयर्स को सामने नहीं लेकर आ रोनाल्डो के पॉइंट देना आपने। हाँ, मेरे ख्याल से वो बंदा बिल्कुल सही कह रहा है कि इमरान खान ने जो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म की ना, वो इमरान खान ने बनाया चेयरमैन रमीज राजा को, और उससे कहा मेरा डिसीजन इम्पोज करो ये, कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टाइल है ना वो आप यहाँ पे रखो। अब वो उसको कहा गया था कि जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है, जो टैलेंट आ रहा है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मयार के मुताबिक नहीं लगता। प्लेयर्स ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के बिलोंग नहीं करते। तो जो सिस्टम चल रहा था ना, उसके ऊपर 6 टीमों का सिस्टम बनाने का कहा था। रमीज राजा ने उसको अपनी इंटरप्रिटेशन की, डिसीजन की, और सारी डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करके, लोगों की जॉब्स खत्म करके। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको मजीद टैलेंट चैंपियंस कप हुआ, आपको 1-2 प्लेयर्स के अलावा और कुछ प्लेयर्स समझ नहीं आए। क्यों समझ नहीं आए? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स डिपार्टमेंट्स खत्म होने की वजह से जॉब छोड़ चुके, मतलब जॉब सिक्योरिटी जाने की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ चुके, क्योंकि उनको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कहीं और जॉब करनी पड़ी। तो वो डिपार्टमेंट उनको पूरा साल नौकरी देता था, पूरे साल उनको तनख्वाह मिलती थी। नहीं, मगर रोहन भाई जब ये डिसीजन हुआ तो खान साहब थे ना उस वक्त पावर में, हाँ। तो कहते भाई ये गलत है, ये मतलब नहीं, ये मतलब का क्या मतलब है, तुम कह रहे हो एक बात करके आपस में बातचीत बंद कर दी थी क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो कह दिया। फिर उसका देखो, जो चीज होती है ना, उसका उसके बाद 21 आया, उसके बाद 22 आया, आप T20 वर्ल्ड कप एक सेमीफाइनल में जा रहे हो, एक फाइनल में जा रहे हो। आपको लग रहा है रिजल्ट आने आने में 2-3 साल लग जाते हैं, उस वक्त आपको लग रहा होगा आपने अच्छा काम किया है। ये तो आपको बाद में पता चल रहा है ना, 3-4 साल। अब तो खान साहब जा चुके, अब आप कैसे पकड़ेंगे? कितना टाइम थे? 2 साल तो रहे खाली। 18 में चलो आए थे, ये 22 बातें में। भी चलती रहेंगी। अभी जो पाकिस्तान, अब कल के बारे में कुछ हो रहा है कल और मजीद मुंह छुपाने के लिए वो कर लेना, इंतजाम कर लेना, बुरखे ले लेना, हाँ। या कोयले ले आना, उससे मुंह छुपा लेंगे ताकि कोई पहचाने नहीं हम पाकिस्तानी क्रिकेट फॉलोवर। हाँ, पाकिस्तानी तो बनाएंगे, पाकिस्तानी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे भी पाकिस्तानी क्रिकेट आपके बारे में। पाकिस्तानी क्रिकेट के फॉलोवर। इससे ज्यादा सच्ची बात नहीं कर सकते। अगर कल हार गया तो भी वही यही बात करेंगे जो अभी की है, इससे ज्यादा और नहीं कर सकते। मैंने सुना है जो रूट और ये सब कहना क्या है, बहुत रन डालना, हम तो जा रहे हैं, बच्चे भेज रहे हैं वहां से। हाँ, भेज दें, फिर भी हारेंगे। फिर भी बच्चे भेज दें, फिर भी हारेंगे। अच्छा जी, हम तो हारते रहेंगे, पता नहीं हम पे कुछ और शो शुरू कर देते, कोई और चीज आ रही है तो बता क्योंकि दो। बच्चे तो उन्होंने बॉलर्स में भेज दिए ना। कल क्या देख रहे हो? कल पहले सेशन में मैच खत्म हो रहा है। नहीं देख रहे, कल मैच देख नहीं रहे, आगे ऐसी बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे, बगैर देखे बात करेंगे। अच्छा जी, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरे